नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत खेला होने वाला है। बीजेपी वो चाल चलने वाली है जिससे पूरी बाजी पलट जाएगी। बीजेपी अपने बड़े बड़े मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। सब प्लान सेट हो चुका है और जब आप प्लान के बारे में सुनेंगे, जब प्लान के बारे में समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बीजेपी कितनी दूर तक सोचती है। जिस तरह से प्रशांत किशोर अचानक बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, उन दोनों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां किस तरह से सह और मात का खेल चल रहा है। शतरंज की जो बिसात बिछाई हुई है, उस पर बीजेपी किस तरह से अपनी चालें चलने वाली है। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मंगल पांडे, संजय मयूख और सम्राट चौधरी तीनों अपने अपने लिए सेफ सीट खोज रहे हैं। तीनों की मंशा है इस बात कि जो चुनाव है उसमें अपने लिए उस सुरक्षित सीट की तलाश करे जहां से वो बम्पर वोटों से जीते। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और सतीश चंद्र दुबे, इन तीनों के लिए सीट फाइनल हो चुका है। चुनावी बिसात पर वो सब कुछ होने वाला है जो आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा 2025 की राजनीति जो है वो किस तरह से दिलचस्प होने वाली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले ही चुनाव हो रहा है, उनका चेहरा सामने है, लेकिन पीछे से चाल जो है वो बीजेपी चल रही है और इसी चाल में पूरा समीकरण सेट किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वे एमएलसी जो लंबे समय से एमएलसी बने हुए हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं अब तक या मंत्री बने हुए हैं, उन सबको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लंबे अरसे से जीत रहे विधायकों की टिकट काटी जाएगी, बदला जाएगा। पुराने हो चुके नेताओं की भी सीट बदली जाएगी और समीकरण ऐसा सेट किया जाएगा जिसकी वजह से इस चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होगा। देखिए, अब मैं आपको बारी बारी से बताता हूं पूरा मामला होने वाला क्या है। देखिए, बिहार में 3 केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सतीश चंद्र दुबे, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह बेगूसराय विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आप गिरिराज सिंह को जानते हैं। गिरिराज सिंह अपने बातों के लिए जाने जाते हैं। जब वो चुनावी मैदान में कूदेंगे तो वोटों का पोलराइजेशन होगा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के लिए नित्यानंद राय को चुना है। नित्यानंद राय राघोपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे नरकटियागंज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। नरकटियागंज से जो विधायक हैं रश्मि वर्मा, उनका टिकट कटना तय है और सतीश चंद्र दुबे उसी नरकटियागंज से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि नरकटियागंज से ऐसा सूत्रों ने खबर दिया है कि राजन तिवारी कांग्रेस से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। राजन तिवारी बीजेपी में थे, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिलते देख राजन तिवारी पाला बदलेंगे। उनका बात महागठबंधन से चल रहा है और नरकटियागंज से वो हर हाल में इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। तो ऐसे में सतीश चंद्र दुबे और राजन तिवारी के बीच नरकटियागंज में मुकाबला हो सकता है। तो देखिए, बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री और तीनों का सीट लगभग फाइनल है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह, राघोपुर से नित्यानंद राय और नरकटियागंज से सतीश चंद्र दुबे। इन 3 केंद्रीय मंत्रियों की 3 सीट और तीनों 3 इलाके में है। और जब 3 इलाके में ये तीनों केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उससे अगल बगल आसपास का माहौल भी बदलेगा। बीजेपी की यही रणनीति है। चंपारण में सतीश चंद्र दुबे हैं तो वैशाली में नित्यानंद राय और बेगूसराय जिले में जो है गिरिराज सिंह।
अब आइए यदि इन केंद्रीय मंत्रियों के बाद आप नजर डालते हैं तो बीजेपी इस बार अपने टॉप एमएलसीज को चुनावी मैदान में उतारेगी। जो लोग चुनाव नहीं लड़े हैं उसमें से यदि आप बात करेंगे तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार कई बार बीजेपी के एमएलसी कोटे से वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, बीजेपी के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं, कई बार मंत्री रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, लेकिन आज तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए इस बार उन्हें सीवान जिले से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी कह रही है, लेकिन मंगल पांडे चाहते हैं कि वो कुम्हरार से चुनावी मैदान में उतरे। कुम्हरार बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट है, आप जानते हैं, अरुण कुमार सिन्हा वहां से अभी विधायक है, लेकिन मंगल पांडे वहां से चाहते हैं। और कुम्हरार एक ऐसा सीट है जहां से बीजेपी के वो हर बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। अब देखिए, इसी सीट से एमएलसी संजय मयूख चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। संजय मयूख राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी हैं बीजेपी के, अमित शाह के अगल बगल आप हर तस्वीर में उन्हें देख सकते हैं। तो संजय मयूख श्रीवास्तव लाला जाति से भी आते हैं, कायस्थों की अच्छी खासी संख्या है कुम्हरार में, अरुण कुमार सिन्हा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे में संजय मयूख कुम्हरार की तरह नजर भिराए हुए हैं। उसी तरह देखिए तो सम्राट चौधरी की नजर भी इस बार कुम्हरार क्षेत्र पर ही है। कुम्हरार पर इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी की परंपरागत सीट है, सबसे सेफ सीट है। और सम्राट चौधरी के समर्थकों का तर्क है, जो हमें सूत्र बताए हैं, कि सम्राट चौधरी यदि दूसरे जगह जाते हैं, खगड़िया, परबत्ता, उस तरफ, तो चुनौती भी है और क्षेत्र में मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो दूसरे क्षेत्रों के लिए वो समय निकालना उनको मुश्किल पड़ेगा। यदि कुम्हरार रहेगा तो दूसरे क्षेत्रों में सम्राट चौधरी का इस्तेमाल बाखूबी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि वो कुम्हरार से लड़े, लेकिन पटना साहिब की भी एक सीट है, उस पर भी लोगों की नज़र है। वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे के वीडियो में कि कैसे इस बार बीजेपी कुछ नया प्लान कर रही है, कुछ अलग प्लान कर रही है। लेकिन देखिए, यदि सही में बीजेपी इस जो प्लान बना रही है, जिस पर बीजेपी के अंदर चर्चा हो रही है, अमित शाह तक ने जिस पर बातों को सुना है, बीजेपी की प्लानिंग सुनी है, बीजेपी का जो पूरा फैसला है उसको सुना है, तो उसको यदि आप नज़र में देखेंगे, उसको यदि आप समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सही में बीजेपी जो है वो गजब की प्लानिंग की है। और उसकी प्लानिंग जो है वो चुनाव का हिस्सा है। 2025 के चुनाव में एक बड़ा खेला हो सकता है, और यदि ये खेला हुआ तो महागठबंधन को की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी। अब देखिए, एक तरफ से प्रशांत किशोर का दाव है, दूसरे तरफ से महागठबंधन की ललकार है, और बीजेपी जो सत्ता में है, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही है, तो उसके विधायकों के प्रति भी लोगों की नाराजगी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। बीजेपी इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है, और बीजेपी की जो टीम, जो सर्वे टीम आई थी, वो सारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, उस सबको देखते हुए बीजेपी ये एक बड़ा दाव चलने वाली है। अब देखना यह है कि इस दाव का क्या असर होगा चुनावी मैदान में। जो चर्चा हो रही है, जो समीकरण बन रहा है, और जो बीजेपी सोच रही है, चुनाव आते आते टिकटों के वितरण होते समय क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तो कहता हूँ, राजनीति जो है वो परिस्थितियों का खेल है। दूसरे प्लेयर जैसे खेलेंगे उसको देखकर चालें चलनी पड़ती है। तो अब तक जो बीजेपी का जो प्लान है वो ये है, लेकिन यदि शतरंज की जो बिसात बिछी हुई है, उस बिसात पर जो विपक्षी प्लेयर है, यदि गोटी कोई दूसरा चला तो फिर चाल बदलने में भी बीजेपी माहिर है। तो देखिए क्या होता है, सब कुछ जल्दी ही होने वाला है। अब 1-2 दिनों में आपको सब कुछ पता चलने वाला है
क्योंकि 3 अक्टूबर को जो कैबिनेट की बैठक बुला ली है नीतीश कुमार ने, उसके बाद आचार संहिता भी लागू होगी। आप जानते हैं यहाँ पे चुनाव आयोग की टीम आने वाली है, तो सब कुछ अब बहुत जल्द होने वाला है। 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ क्लियर होने वाला है। तब तक आप इंतजार कीजिए, हम आपको खबर बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे वो हर बात राजनीति के अंदर की जो आप जानना, सुनना और समझना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।